नमस्कार दोस्तों। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कॉग्निटिव फंक्शनिंग और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का जो स्कीमा था इस पर एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को अच्छे से समझने का है। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा। एडेप्टेशन क्या होता है? सामान्य अगर हम अर्थ में बोलें तो सामंजस्य को ही हम एडेप्टेशन बोलते हैं। जब आप किसी नए स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे कई चीज़ें नई होती हैं जिनके साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये कैसे वर्क करता है? देखिए, सबसे पहले जो एसिमिलेशन है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पूर्व ज्ञान की सहायता से नवीन परिस्थिति के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं या नवीन परिस्थिति को आप समझ लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम एसिमिलेशन करते हैं। और उस प्रक्रिया में जो स्टेट यानी कि जो स्थिति पैदा होती है उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये देखिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, जैसे कि आपका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है और कोई न्यू सिचुएशन के साथ आपको डील करना है। तो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा जब न्यू सिचुएशन के साथ डील करने में आपको हेल्प करता है, तो कारण क्या होता है उसका कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें और न्यू सिचुएशन में कुछ समानताएं हैं। उन समानताओं के आधार पर ही आप नई सिचुएशन के साथ डील कर पा रहे हो। तो उन समानताओं को ही हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाएगी आपके प्रीवियस स्कीमा में और न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू सिचुएशन में, तो उस स्थिति में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मार्कर और एक पेन, क्या इनमें कुछ समानताएं हैं? तो आप बोलोगे डेफिनेटली। तो जिस बच्चे ने अपने जीवन में पेन का प्रयोग किया है और फर्स्ट टाइम मार्कर देख रहा है, तो मार्कर के प्रयोग को वो समझ सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड द स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, क्योंकि पेन और मार्कर में समानताएं हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या पेन में और हारमोनियम में कोई समानता है? हारमोनियम जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपके म्यूज़िक का, आपने देखा होगा कैशियो, हारमोनियम एक्सेट्रा, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कोई भी समानता नहीं भाई। हारमोनियम तो आपका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, उसका आकार भी अलग है, उसका टाइप भी अलग है, और पेन अलग चीज़ है, वो लिखने का काम आता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है पेन का, अगर बच्चे को पेन का ज्ञान है कि पेन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसके आधार पर वो हारमोनियम का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में कोई भी समानता नहीं पाई जा रही है, तो स्थिति बनेगी आपकी डिसइक्विलिब्रियम की। और इसके बाद जो बच्चा जिस प्रोसेस के माध्यम से हारमोनियम सीखेगा वो बिल्कुल नई प्रोसेस होगी, तो उसे बोला जाएगा एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में क्या हुआ? आपने देखा कि बच्चे ने हारमोनियम सीखा, तो उस हारमोनियम को सीखने में उसका पूर्व ज्ञान किसी प्रकार से मददगार नहीं हुआ, तो एकोमोडेशन हो गया। वहीं दूसरी ओर जब बच्चा मार्कर यूज़ कर रहा था, तो मार्कर यूज़ करने में उसका जो प्रीवियस नॉलेज था पेन का वो हेल्प कर गया, तो एसिमिलेशन हो गया। तो इसीलिए मार्कर यूज़ करते समय उसको किसी भी मनुष्य की सहायता नहीं पड़ेगी। कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए होगा कि मार्कर कैसे चलाते हैं बता दो कहने के लिए। लेकिन हारमोनियम को सीखने के लिए उसे एक इंस्ट्रक्टर, एक गाइड की आवश्यकता डेफिनेटली पड़ेगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ एकोमोडेशन, व्हाट इज़ एसिमिलेशन। इक्विलिब्रियम मैं बता चुका हूँ आपको, occurs when a child's schema can deal with most new information through assimilation। जब बच्चे का प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा नई इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर लेता है आसानी से, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी के अपोजिट, however an unpleasant state of disequilibrium occurs when new information cannot be fitted into existing schema। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है कि पूर्व ज्ञान उसके नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, ऐसा अगर नहीं हो पाता है, तो वो स्थिति होती है डिसइक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम? व्हेन प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और स्कीमा कैन नॉट बी फिटेड इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्वगत जो उसका स्कीमा है वो किसी प्रकार से हेल्प नहीं करता है, तो उसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रेशन इज द फोर्स विच ड्राइव the learning process, as we do not like to be frustrated and will seek to restore balance by mastering the new challenges। अगर किसी बच्चे को बिना फ्रस्ट्रेट हुए कुछ नया सीखना है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम की स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आपने खुद देखा होगा अपने बाल्यकाल में जब आप गणित सीखा करते थे, तो गणित में कोई ऐसा सवाल आता था जो आपको नहीं समझ में आ रहा होता था, तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाया करते थे, राइट।
फिर आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो टीचर से पूछें और नए तरीके से उसको समझें, या फिर पढ़ना ही छोड़ दें। वंस द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन विद द न्यू स्कीमा विल कंटिन्यू until the next time will need to make an adjustment to it। और जब प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन, देन आफ्टर प्रीवियस नॉलेज के साथ फिर न्यू इन्फॉर्मेशन, देन आफ्टर फिर प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होते हुए चलती हैं, डील होते हुए चलती है, तब तक हमें एकोमोडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम एसिमुलेशन के प्रोसेस के थ्रू खुद से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि एसिमुलेशन में हमें किसी हेल्पर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम खुद से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को। बट एकोमोडेशन की प्रोसेस में हमको किसी एक मोर नॉलेजेबल अदर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उस फील्ड में हमसे अधिक जो ज्ञानवान हो, जिससे हम कुछ सीख सकें। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 मुख्य अवस्थाएं दी हैं, जिनमें पहली है सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट और चौथी है फॉर्मल। सेंसरी मोटर को हिंदी में कहते हैं पेशीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। प्री ऑपरेशनल को हिंदी में बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इसको फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से भाग हैं आगे बताऊंगा आपको मैं। कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है वो 11 वर्ष के बाद की होती है। विशेषता ये होती है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यहाँ पर बच्चा अपने फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से ही कोई न्यू नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाता है। प्री ऑपरेशन में बच्चा इंट्यूशंस लगाता है, आइडिया लगाता है, अनुमान लगाता है, और वो अनुमान लॉजिकल नहीं होते हैं, कुछ भी सोच लेना मतलब, ठीक है, ये होता है। एक तो अनुमान होता है जहाँ पर हमारे पीछे अनुमान के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, उसको हम अनुमान ना बोल करके उसको हम प्रॉपर एजम्पशंस या हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है, राइट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता तो है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो अगर उसके सामने कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके संबंध में तो वो विचार कर लेगा, उसके संबंध में वो लॉजिकल थिंकिंग कर लेगा, जैसे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, ऐसा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है तो उसके संबंध में वो किसी प्रकार से कोई विचार, कोई थिंकिंग नहीं कर पाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन में ये और एडवांस होती है। इसमें बच्चा अपने सामने जो ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी कोई है तो उसके संबंध में विचार कर सकता है, ठीक है। आने वाली स्लाइड्स में हम इन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पिक्चर्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको जो कुछ मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले वही इसमें लिखा हुआ है राइटिंग फॉर्म में। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 फेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला होता है प्री कंसेप्चुअल, यानी कि प्राक संप्रत्यात्मक बोलते हैं इसको हम। कंसेप्ट मतलब संप्रत्यय, प्री मतलब पहले का, तो पूर्व संप्रत्यात्मक या फिर प्राक संप्रत्यात्मक बोलेगा, एक ही बात है। इंट्यूशन मतलब होता है अंतःदर्शन, अपने में झांकना, अपने हिसाब से सोचना। तो इंट्यूटिव स्टेज जो है वो 4 से 7 वर्ष की होती है, इसे अंतःदर्शी अवस्था या फेज कहते हैं। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम सेंसरी मोटर स्टेज और साथ ही साथ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इन पर डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। व्हाट इज सेंसरी मोटर स्टेज? इट बिगिन फ्रॉम बर्थ टू 2 years. The infant knows the world through their movement and sensations, shucking, grasping, looking and listening. इस समय जो बच्चा है वो इंटरेक्शन जो करता है अपने वातावरण से, वो मुख्यतः अपनी जो सेंसेशंस होते हैं या जो उसके फिजिकल मूवमेंट होते हैं उनके माध्यम से करता है। जैसे कि हर चीज़ जो मिलती है उसको मुंह में डालना, उसको चूसना, हर चीज़ को हाथ से पकड़ लेना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। हर कोई नई चीज़ दिखती तो उसको देर तक देखना, ये जानना कि ये है कौन, है क्या, आखिर स्टेप से। और साथ ही साथ जो भी कोई नई आवाज़ आती है उसको सुनना, ठीक है, ये काम बच्चा करता है। और क्योंकि मनोविज्ञान है और आपने डेफिनेटली बच्चों को ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपके खुद के बच्चे रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर अनुभव मिला होगा, नहीं रहे तो कई बार हमको मौका मिलता है बच्चों को ऑब्ज़र्व करने का। इन्फेंट लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। बच्चा ये समझता है कि जो वस्तु उसके सामने नहीं भी है उसका भी अस्तित्व है, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।